तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं बाइनरी इंडेक्स ट्री। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बाइनरी इंडेक्स ट्री होता क्या है, कैसे काम करता है और इससे कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। तो वो पूरा मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आज की समस्या ये है कि हमें किसी ने एक इनपुट एरे दिया हुआ है, ठीक है, और उस एरे में इंटीजर वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और उसके बाद वो इंसान बोल रहा है कि उस एरे में वो जब भी मर्जी अपडेट कर सकता है। मतलब जैसे कोई भी इंडेक्स में वो कोई भी वैल्यू किसी भी टाइम पे अपडेट कर सकता है, और किसी भी टाइम पे वो हमसे पूछेगा कि एक पर्टिकुलर रेंज है, उस रेंज का सम बताओ। तो इस बार ऐसा केस नहीं है कि पहले सारे अपडेट हो जाएंगे उसके बाद रेंज की क्वेरीज आएंगी। इस बार ये इंसान बोल रहा है हमें कि वो जब भी उसकी मर्जी हो तब वो अपडेट करेगा, और जब भी उसकी मर्जी होगी तब वो एक तरह से क्वेरी करता रहेगा कि मुझे इस रेंज का सम बताते रहो। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न को एक तरह से सॉल्व करने के लिए हम बाइनरी इंडेक्स ट्री का यूज करते हैं। तो चलो देखते हैं इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात ये याद कर लेनी है कि जब भी ऐसा पैटर्न हो, मतलब कैसा पैटर्न कि हमारी जो एरे की वैल्यूज़ हैं उनमें अपडेट हो रहा है और हमें एक क्वेरी दी जा रही है जिसमें एक रेंज है और उस रेंज का हमें सम बताना है। तो जब भी ऐसा पैटर्न कहीं भी दिखे, तो किसी भी प्रॉब्लम की इंटरमीडिएट स्टेट में अगर हमें ऐसा कोई फीचर चाहिए या ऐसा कोई डाटा स्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पे हम बार बार अपडेट करते रहें और रेंज वाली क्वेरीज भी करते रहें, मतलब रेंज का सम भी मिलता रहे और हम एक एक वैल्यूज या रेंज को अपडेट भी करते रहें, तो ऐसे केसेस में हम बाइनरी इंडेक्स ट्री लगा सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि बाइनरी इंडेक्स ट्री आखिर होता क्या है और इससे मतलब कैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचा सकते हैं, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी इंडेक्स ट्री का स्ट्रक्चर क्या है। तो बाइनरी इंडेक्स ट्री भी हम एक तरह से एक एरे में ही स्टोर करते हैं, और उसमें वैल्यूज़ कैसे स्टोर करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप ये फिगर देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हर एक इंडेक्स पे कुछ डब्बे बना के रखे हैं। तो हर एक इंडेक्स में जितने भी डब्बे बने हैं वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि उस इंडेक्स में उसके पहले के कितने वैल्यूज़ का सम स्टोर है एक तरह से, ठीक है। तो अब मैं समझाता हूँ कि वो डिसाइड कैसे किया हमने। तो आप हर एक इंडेक्स के देखो और वहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे जो हमारे ऑड इंडेक्स हैं, ऑड इंडेक्स में केवल एक डब्बा है। जो इवन इंडेक्स है उनमें किसी में 2 है, किसी में 4 है, किसी में 8 है, किसी में फिर 4 है, किसी में 16। तो हर एक इंडेक्स में अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए और उसमें 2 के जितने भी मल्टीपल आएंगे या 2 की जितनी भी पावर आएगी उतने बॉक्सेस हर एक इंडेक्स में आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 पे देखते हैं, 1 पे 2 की कोई भी पावर नहीं है, 1 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो जीरो प्राइम फैक्टर आएंगे 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे, ठीक है। तो 0 आया तो मतलब 2 की पावर 0 वैल्यूज स्टोर करेगा 1 इंडेक्स। अब देखते हैं जो एक तरह से 1 हो गया, ठीक है। सेम दूसरे हर एक ऑड नंबर के लिए होगा क्योंकि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी 2 का मल्टीपल नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक ऑड नंबर के लिए हमने केवल एक बॉक्स बनाया है, ठीक है। तो अब इवन नंबर्स के लिए देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 से शुरू करते हैं, तो 2 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो उसमें 2 की पावर है वो एक बार आती है, या 2 का मल्टीपल एक बार आता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 वैल्यूज स्टोर करेगा ये। सेम अगर 4 पे चलते हैं तो 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 के मल्टीपल होंगे, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 वैल्यूज स्टोर करेगा ये। और अगर 6 पे चले तो 6 में 2 का एक मल्टीपल है, तो ये 2 की पावर 1 वैल्यूज स्टोर करेगा। 8 पे चले तो 2 की पावर 4 वैल्यूज स्टोर करेगा क्योंकि 4 मल्टीपल है 2 के। 9 पे अगेन ऑड नंबर है। 10 अगेन यहाँ पे एक ही मल्टीपल होगा, तो 2 की पावर 1 वैल्यूज स्टोर करेगा। 12 पे 4 इंटू 3, तो यहाँ पे दो के 2 मल्टीपल हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 2
वैल्यूज स्टोर करेगा। 14 पे सेम 2 की पावर 1, 16 पे 2 की पावर 8 वैल्यूज स्टोर करेगा। अब ये वैल्यूज़ है कौन सी, मतलब किन वैल्यूज़ को स्टोर करेगा, मतलब अगर कोई इंडेक्स में 8 वैल्यूज़ स्टोर करनी है तो मतलब वो 8 वैल्यूज़ कौन सी होंगी। तो यहाँ पे अगर 8 की बात करें तो ये 8 ये पूरे रेंज का, इसके पहले के जो 8 नंबर हैं, इसके पहले के जो 8 नंबर है, इनमें कोई भी अपडेट होगा वो अपडेट इस इंडेक्स पे जाके रिफ्लेक्ट होगा। सेम अगर 4 की बात करें तो 4 ये पूरे रेंज का जो भी अपडेट होगा उसकी वैल्यू किसी ना किसी तरीके से वो स्टोर करेगा। अब वो कैसे स्टोर करेगा वो मैं बताता हूँ आगे। सेम अगर 6 की बात करें तो ये 6 केवल इस रेंज की वैल्यू स्टोर कर रहा है, ठीक है। अगर 12 की बात करें तो 12 ये रेंज की वैल्यू में जो भी अपडेट होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर 16 की बात करें तो 16 ये पूरा रेंज कवर करता है, ठीक है। तो अगर अब हमें किसी भी टाइम पे प्रीफिक्स सम चाहिए, अगर मैं ये बोलूँ कि 16 में हम हर एक वैल्यू में 1 to 16 के हर एक नंबर में जो भी अपडेट होता है वो हम 16 में स्टोर करते जाते हैं या ऐड करते जाते हैं। और हम किसी भी टाइम पे पूछें कि 16 तक का सम क्या है, तो हमें जो भी बाइनरी इंडेक्स ट्री का जो एरे है उसकी जो 16th इंडेक्स है उस पर जो भी वैल्यू होगी वो हम तुरंत बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और एक बार देख सकते हैं कि कैसे ये रेंजेस बन रही हैं, कैसे हर एक इंडेक्स में कितनी वैल्यूज स्टोर हो रही हैं, किस किस का सम स्टोर हो रहा है, और वो हमने डिसाइड कैसे किया है। ये आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज अभी पूरा का पूरा एरे है, जैसे हमारे पास एक गिवन एरे है, गिवन एरे ए है, और उस एरे की इंडेक्सेस हैं एक तरह से मान लो 0 to 15, ठीक है। और 0 to 15 में कुछ कुछ अपडेट होगा, लेकिन उसके लिए हमें बाइनरी इंडेक्स ट्री बनाना है। तो हमारी जो बाइनरी इंडेक्स ट्री होगी वो हमेशा 1 बेस्ड होती है। तो हमें एक तरह से 16 लेंथ की या मतलब 16th इंडेक्स तक जाने वाली बाइनरी इंडेक्स ट्री चाहिए, या मैं कहूँ कि एक तरह से +1 एरे का जो भी हमारा गिवन एरे का साइज है उसका +1 साइज का हमें बाइनरी इंडेक्स ट्री चाहिए होगा, या बाइनरी इंडेक्स ट्री वाला जो एरे है वो चाहिए होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अपडेट कैसे काम करता है, ठीक है। तो अभी ये जो हमारी बाइनरी इंडेक्स ट्री है ये पूरी पूरी एम्प्टी है, ठीक है। अब देखते हैं कि कोई एक अपडेट कैसे रिफ्लेक्ट होता है ट्री में, और कैसे हम क्वेरी करके तुरंत हम सम को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहला अपडेट आता है, मान लो 3 पे कोई अपडेट आया, जैसे मान लो ये एक अपडेट आया। तो अब 3 का अपडेट कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, जैसे मैंने बताया कि 3 अपनी वैल्यू स्टोर करता है, 4 उसके पहले की चारों वैल्यूज में जो भी अपडेट होगा वो स्टोर करता है, उसका सम मतलब वो सम करता रहेगा, ठीक है। तो 4 में गया, 5 में नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा क्योंकि 5 अपना स्टोर कर रहा है, 6 उसके पहले की 2 स्टोर कर रहा है, 7 सिर्फ अपना स्टोर कर रहा है, 8 पूरा रेंज कवर कर रहा है, पूरा ये रेंज कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू 8 में भी जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं 9 पे कुछ अपडेट नहीं होगा, 10 पे भी कोई अपडेट नहीं होगा, 11 पे भी नहीं होगा, 12 में भी नहीं होगा, क्योंकि ये केवल इस रेंज की वैल्यूज में जो भी अपडेट हो रहा है वो उसको स्टोर कर रहा है। सेम 13 में भी कोई अपडेट नहीं होगा, 14 में भी कोई अपडेट नहीं, 15 में भी नहीं, लेकिन 16 में अपडेट होगा, क्योंकि 16 ये पूरा रेंज कवर कर रहा है, ये पूरा रेंज में जो भी अपडेट होगा वो 16 में ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू चली गई 16 में भी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब एक और अपडेट करते हैं, एक अपडेट करते हैं 5 पे, ठीक है। तो ये 5 पे एक अपडेट किया, ये अपडेट है स्टार से मैंने बना के इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो 5 का अपडेट कहाँ कहाँ जाएगा, तो 5 का अपडेट 5 पे रहेगा, क्योंकि उस पर जो भी अपडेट होता है वो खुद स्टोर करता है। दूसरा 6 पे होगा, क्योंकि 6 उसके पहले की 2 इंडेक्सेस का अपडेट स्टोर करता है। 8 पे होगा, क्योंकि 8 उसके पहले के
सारे 8 इंडेक्सेस का जो भी अपडेट होगा वो स्टोर करेगा, उसका सम स्टोर करेगा। तो मतलब यहाँ पे अभी ये 2 का सम हो चुका है, इसका और इसका। ठीक है, 9 पे कोई अपडेट नहीं होगा, 10 पे कोई अपडेट नहीं होगा, 11 पे नहीं, 12 पे भी नहीं, 13 पे भी नहीं, 14 पे भी नहीं, 15 पे भी नहीं, अब 16 पे जाके सीधा अपडेट होगा। ठीक है, तो मतलब हमें जहाँ से भी स्टार्ट करना है उसके बाद की जो भी बड़ी बड़ी रेंजेस मिल रही हैं बस उनमें वैल्यूज डालते जाना है। ठीक है, अब चलो एक अपडेट कहीं और करते हैं, एक अपडेट करते हैं 9 पे। तो एक अपडेट किया 9 पे, तो 9 को मैंने प्लस से रिप्रेजेंट किया है। तो 9 पे जो अपडेट होगा वो सीधे आगे बढ़ते हैं, 10 पे होगा, 12 पे होगा और 16 पे होगा। ठीक है, तो चलो ये तो हुआ अपडेट। अब बात आती है क्वेरी की। तो अब हमें मान लो, तो सबसे शुरुआत में पूरा एरर 0 था, अभी हमने सिर्फ 3 अपडेट किए हैं, 3 पे कोई वैल्यू ऐड की है। ठीक है, 5 पे कोई अपडेट वैल्यू अपडेट की है और 9th पोजीशन पे कोई वैल्यू अपडेट की है। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ कि मुझे 16 तक का सम चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 16 हमें हमारा जो 16th इंडेक्स है बिट का, वो सारी वैल्यूज स्टोर करता है, सारी वैल्यूज का सम स्टोर करता है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि 16th इंडेक्स तक का प्रीफिक्स सम बताओ, तो हम तुरंत बता सकते हैं कि बिट ऑफ जो 16 की वैल्यू है वो 16th इंडेक्स तक का प्रीफिक्स सम होगा। हमें और कोई रेंज नहीं देखनी है क्योंकि 16 सारा का सारा 1 to 16 तक के इंडेक्स को कवर करता है। कोई दूसरी क्वेरी देखते हैं, तो मान लो हमें 15 तक का सम बताना है। ठीक है, तो अब 15 तक का जो सम बताना है, तो 15 तक का सम हमें कैसे मिलेगा? ठीक है, तो पहले 15 से स्टार्ट करते हैं। तो 15 केवल और केवल उसका सम स्टोर करता है, मतलब उस इंडेक्स में जो स्टोर हुआ है वो स्टोर करता है। ठीक है, तो पहले हमें चाहिए बिट ऑफ 15 का सम। ठीक है, फिर और पीछे आते हैं क्योंकि अभी हमें तो चाहिए 1 to 15 तक का सम। ठीक है, तो और पीछे आते हैं, तो पीछे आए 14 पे। 14 क्या स्टोर कर रहा है? ये रेंज का वैल्यू स्टोर कर रहा है। ये रेंज है 13 से 14 की। तो अभी क्या हुआ कि अभी 1 का सम मिला और 14 पे हमें मिल गया 13 से 14 का सम। तो हमारा जो बिट ऑफ 14 है वहाँ से कुछ और सम मिल गया, लेकिन अभी भी हमें पूरा नहीं मिला। और पीछे आते हैं, अब आते हैं 12 पे। तो 12 पे हमें मिल रहा है 9 to 12 का सम। ठीक है, तो हमें अभी और कुछ वैल्यूज मिली, लेकिन अभी भी हमें पूरा रेंज कवर नहीं हुआ 1 to 15 का। तो बिट ऑफ 12 में हमें मिला 9 to 12 का अपडेट। ठीक है, उसके बाद और पीछे आते हैं, तो हम 8 पे आ गए। तो 8 पे हमें मिला पूरा सम, मतलब बिट ऑफ 8 पे जो सम है वो है 1 to 8 का सम। तो हमें पूरा का पूरा सम मिल गया। तो जब हमें स्टोर करना था, तो हम स्टोर करते टाइम जो भी आगे के बड़ी बड़ी रेंजेस मिलती जा रही थी उन पे सम करते जा रहे थे। ठीक है, लेकिन जब हमें क्वेरी करना है तो क्वेरी हमें पीछे से स्टार्ट करनी है और उसके पीछे जो बड़ी बड़ी रेंजेस हैं, जैसे 15 पे आए, फिर उससे बड़ी रेंज 14 मिली, उससे बड़ी रेंज 12 की मिली, उससे बड़ी रेंज 8 की मिली और उनका सबका सम ले लिया। ठीक है, तो ये हुआ, मतलब हमें क्वेरी कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि हम एक तरह से जब भी हमारा अपडेट होगा तो हम कहाँ कहाँ वैल्यूज स्टोर करने वाले हैं, और जब भी हमारी क्वेरी होगी तो हम कैसे वो सम दोबारा निकालने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमें कैसे आगे बढ़ना है, मतलब जैसे हमें उन इंडेक्स पे डायरेक्ट कैसे पहुंचना है जो हमारा जो नेक्स्ट बिगर रेंज है। जैसे जब हम अपनी वैल्यू स्टोर करने वाले हैं या जब हम अपनी वैल्यू में अपडेट करने वाले हैं, तो जो हमारी उससे आगे की जो बिगर रेंजेस हैं जहाँ पे हम अपडेट करते हैं, वो बिगर रेंजेस हमें कैसे मिलेंगी, तो ये देखते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले एक पैटर्न बनाते हैं कि सबसे पहले वो एक तरह से जिस इंडेक्स में हमने जैसे जैसे अपडेट किया वो सारे इंडेक्सेस को लिखते हैं और देखते हैं कि उनमें क्या पैटर्न है आखिर। तो यहाँ पे जैसे हमने पहला अपडेट 3 पे किया था, फिर दूसरा अपडेट 4 पे किया था, मतलब जब हम 3 के लिए अपडेट कर रहे थे तो पहले वैल्यू स्टोर की थी 3 पे, फिर 4 पे, और फिर 8 पे, और फिर 16 पे। तो वो लिख लेते हैं 8 और 16। ठीक है, सेम अगर 5 के लिए देखते हैं तो 5 के लिए जब हमने स्टार्ट किया था तो पहला 5 पे, दूसरा 6 पे, फिर 8 पे, और फिर 16 पे। तो अब देखते हैं कि जो ये हमने अपडेट किया ये नंबर्स हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं या कैसे नेक्स्ट नंबर पे पहुंच सकते हैं। तो इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या पैटर्न है एक तरह से। ठीक है, तो चलो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेम 8 को हम से लिख सकते हैं, और 16 को। अब दूसरा केस देखते हैं, यहाँ पे हम 5 को भी रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो ये हुआ हमारा 5, ये हुआ हमारा 6, ठीक है, फिर ये हुआ हमारा 8, और ये हुआ हमारा 16। तो यहाँ पे हम एक पैटर्न देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि हम हर एक नंबर के बाद उसके बाद का वो नंबर फाइंड करते हैं जिसमें 2 की पावर उससे ज़्यादा हो। मतलब जैसे यहाँ पे 3 था, 3 में 2 की पावर जो है, जो 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए उसमें 2 की जो पावर है वो 0 है, लेकिन उसके बाद का जो नेक्स्ट नंबर है जिसमें 2 की पावर उससे ज़्यादा हो, 3 से ज़्यादा हो, तो वो है 4। अब 4 में 2 की पावर है 2, तो उसके बाद का जो नेक्स्ट नंबर जिसमें 2 की पावर उससे ज़्यादा हो तो वो आएगा 8। सेम 8 के बाद हमें 16 मिलेगा। और इस वाले पैटर्न में देखें तो यहाँ पे भी हम जब 5 से स्टार्ट करते हैं तो 5 में भी 2 की पावर 0 है, ठीक है, लेकिन 5 के बाद हमें वो नंबर चाहिए जिसमें उससे ज़्यादा 2 की पावर हो। ठीक है, तो यहाँ पे 6 एक नंबर है जिसमें 2 का एक मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 मिल गई जो जो कि 5 से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला हम वैल्यू स्टोर करते हैं 6 पे। सेम 6 के बाद हमें 8 मिलता है और 8 के बाद 16 मिलता है। ठीक है, तो अब ये नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट नंबर जिसमें 2 की पावर उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो यहाँ पे इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे 5 है, ठीक है, तो 5 में हमने क्या ऐड किया कि हम 6 पे पहुँच गए। ठीक है, तो 5 पे हमारा जो भी उसका राइट मोस्ट सेट बिट है, ठीक है, सेट बिट की जो भी उस पोजीशन की वैल्यू है, तो इस पोजीशन की वैल्यू है 1, तो हमने 1 ऐड किया है यहाँ पे और हम 6 पे पहुँच गए। ठीक है, अब फिर से देखते हैं, फिर से 6 में जो भी राइट मोस्ट 1 है, राइट मोस्ट सेट बिट है 1, और इस पोजीशन की जो वैल्यू है, इस पोजीशन की वैल्यू है 2, तो हमने 6 में 2 ऐड किया और हम 8 पे पहुँच गए। अब 8 पे देखते हैं, 8 में जो भी राइट मोस्ट सेट बिट है, राइट मोस्ट सेट बिट है दिस वन, और इसकी जो पोजीशन की वैल्यू है वो है 8, तो 8 में हमने 8 ऐड किया और हम पहुंच गए 16 में। ठीक है, सिमिलरली इसमें देखते हैं इस एग्जांपल में, तो यहाँ पे जो भी राइट मोस्ट सेट बिट है, राइट मोस्ट सेट बिट ये है, इस पोजीशन की वैल्यू है 1, तो 3 में हमने 1 ऐड किया और ये पहुंच गए 4 पे। ठीक है, 4 पे देखते हैं राइट मोस्ट जो सेट बिट है उस पोजीशन की वैल्यू क्या है, उस पोजीशन की वैल्यू है 4, और 4 हमने ऐड किया, 4 में पहुंच गए 8 पे। 8 में देखते हैं राइट मोस्ट सेट बिट ये है और इस पोजीशन की वैल्यू क्या है, तो वो है 8। अगर ये सेट बिट है तो और बाकी सारी 0 है तो इस पोजीशन की वैल्यू बनेगी 8, और हमने 8 ऐड किया
और पहुंच गए 16 पे। तो यहाँ पे 16 से आगे नहीं बढ़ते क्योंकि जो हमारा एरे का इंडेक्स है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब इसके बाद हमें अब फर्दर इंडेक्स नहीं मिलेंगे हमारी बाइनरी सर्च ट्री में, बाइनरी इंडेक्स ट्री में से। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि हम अपना जो भी राइट मोस्ट सेट बिट है उस सेट बिट की पोजीशन की वैल्यू हम निकाल कैसे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे 5 था, तो जो हमारा राइट मोस्ट सेट बिट है, राइट मोस्ट सेट बिट ये है और इस पोजीशन की वैल्यू है 1। ठीक है, अब हमें यही वैल्यू इसमें फिर से ऐड करनी होगी, तो हमें पहले ये फाइंड करना है कि इस पोजीशन की वैल्यू हमें मिले कैसे। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो है जैसे हमारे पास ये नंबर है x, तो इसका -x निकालते हैं। तो -x होता क्या है, तो कोई भी नंबर का जो निगेटिव नंबर होता है वो पहले उसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है। वो कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले देखते हैं, पहले उसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 1, मतलब पूरी तरह से फ्लिप करना है, 0 1 एंड 0, और इसमें +1 करना होता है। तो इसमें +1 किया तो 1 1 0 1 1। अब x को एंड करते हैं विथ -x, तो ये क्या हुआ, 0 0 1 0 1, और इसको एंड कर देते हैं तो ये हुआ 1 0 0 0 0। तो हमें जो भी हमारा राइट मोस्ट सेट बिट था उस पोजीशन की जो भी वैल्यू थी वो हमें x एंड -x करने से मिल गई। अब कोई दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे 6 के लिए देखते हैं। तो 6 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 0 1 1 0। तो इसका जो राइट मोस्ट सेट बिट है वो 1 है और उस पोजीशन की जो वैल्यू है वो है 2। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको x एंड -x से इसका आंसर आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो पहले इसका निगेटिव -x लिखते हैं, तो -x होगा इसका 1 1, पहले पूरी तरह से फ्लिप करते हैं, 0 0 1 एंड +1। तो ये +1 करने से पहुंचा 1 0 पे, 0 1 1, तो ये हुआ -x, और x है हमारा 0 0 1 1 0, और इसका एंड कर देते हैं। तो एंड करके ये हुआ 0 1 1 0 0 0, तो ये वैल्यू एक तरह से हो गई 2। तो हमें फिर से जो भी हमारा राइट मोस्ट सेट बिट था उसकी जो भी पोजीशन वैल्यू थी वो हमें x एंड -x से मिल गई। ठीक है, तो अब हमें बढ़ना कैसे, हमें जब भी अपडेट करना है, जब भी कोई अपडेट करना है, मान लो हम पोजीशन x पे कोई अपडेट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें x से स्टार्ट करना है और x में कंटिन्यूअस ऐड करते जाना है, और वो एडिशन क्या होगा, x एंड -x का। ठीक है, तो ये हुआ अपडेट। अब देखते हैं कि जब हम क्वेरी कर रहे थे तो क्वेरी करते हुए हम पीछे कैसे आ रहे थे। तो अब क्वेरी का एक एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने 15 के लिए क्या किया था, बिट ऑफ 15 चाहिए था, फिर हमें 14 चाहिए था, फिर हमें 12 चाहिए था, फिर हमें 8 चाहिए था। तो अब देखते हैं इसका भी एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या पैटर्न है। ठीक है, तो पहले 15 था, 15 के बाद हमें चाहिए था 14 की वैल्यू, 14 के बाद हमें चाहिए थी 12 की वैल्यू, 12 के बाद हमें चाहिए थी 8 की वैल्यू, और 8 के बाद ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अब इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं।
15 को हम लिख सकते हैं 0 1 1 1 1। सेम 14 को हम लिख सकते हैं 0 1 1 1 एंड 0। 12 को लिख सकते हैं 0 1 1 एंड 0 0। 8 को लिख सकते हैं 0 1 0 0 0। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो पैटर्न है वो ये है कि जो भी हमारा राइट मोस्ट सेट बिट है, उस सेट बिट को हम हमेशा मतलब नेक्स्ट इटरेशन में हम जीरो करते जा रहे हैं। हम जीरो कैसे कर सकते हैं, उस पोजीशन की जो भी वैल्यू है, मतलब जो भी राइट मोस्ट सेट बिट है यहाँ पे 1 है और इस पोजीशन की जो वैल्यू है 1 है, अगर इसको घटा दिया जाए इस पे से तो हम उस पोजीशन की वैल्यू हम जीरो कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे 15 था, 15 पे हमने एक माइनस किया और 14 पे पहुँच गए। अब नेक्स्ट जो सेट बिट है राइट मोस्ट, उसकी वैल्यू है 2 और 2 हमने माइनस किया और हम पहुँच गए 12 पे। 12 पे जो भी नेक्स्ट लेफ्ट मोस्ट सेट बिट है उसकी वैल्यू है 4 और हमने 4 माइनस किया और हम पहुँच गए 8 पे। अब यहाँ पे 8 पे जो भी लेफ्ट मोस्ट सेट बिट है वो है 1, ये 1 और इसकी वैल्यू है 8 और हमने 8 माइनस किया और हम पहुँच गए 0 पे। और 0 के बाद हमारा क्वेरी का मतलब 8 पे हमें सारे रेंजेस मिल चुके थे, तो अब 0 के बाद हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिर से लेफ्ट मोस्ट सेट बिट की जो भी वैल्यू है, जो भी उस पोजीशन की वैल्यू है, हमें वो वैल्यू चाहिए और हमारा जो करंट एक्स है उस एक्स में हमें वो वैल्यू माइनस करनी है। ठीक है, तो हमें वो वैल्यू मिल कैसे रही थी, जो भी हमारा लेफ्ट मोस्ट सेट बिट है उसकी जो वैल्यू है पोजीशन वैल्यू हमें मिल कैसे रही थी, एक्स एंड माइनस एक्स से। ठीक है, और इसको हमें नेक्स्ट इटरेशन में घटाते जाना है। तो हमारा जो भी नेक्स्ट इटरेशन होगा, सपोज हमने एक्स, हमें पोजीशन 15 तक का हमें प्रीफिक्सम चाहिए, तो 15 मान लो एक्स है, तो हमें नेक्स्ट इटरेशन में एक्स माइनस इक्वल टू एक्स एंड माइनस एक्स करना होगा। जैसे अपडेट में हम सेम लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट सेट बिट की जो भी पोजीशन वैल्यू थी वो निकालते थे और उसको ऐड करते जा रहे थे। उसी तरह क्वेरी में जो भी हमारा राइट मोस्ट सेट बिट है उसकी पोजीशन वैल्यू निकालेंगे और उस पोजीशन वैल्यू को माइनस करते चले जाएंगे और तब तक माइनस करते चले जाएंगे जब तक हम 0 पे नहीं पहुंच जाते। चलो अब अपना अपडेट और क्वेरी का जो फंक्शन है वो फंक्शन लिख के देखते हैं। तो जब भी कोई अपडेट होगा, सपोज हमारा जो बाइनरी इंडेक्स ट्री है वो कुछ साइज का होगा, ठीक है, तो ग्लोबल एरे है एक तरह से मान लो। तो हमारा जो भी अपडेट होगा, तो अपडेट फंक्शन कैसा होगा, तो अपडेट फंक्शन में हमें एक मिलेगा कि इंट कोई पोजीशन है सपोज एक्स और वैल्यू है वैल, तो इस पोजीशन पे हमें वैल्यू ऐड कर देना है। ठीक है, तो हम ऐड कैसे करेंगे, तो हमारा लूप तब तक चलेगा व्हाइल हमारा जो एक्स है लेस देन साइज है, जो भी साइज है अपना बिट का। ठीक है, और जो हमारा अपडेट होगा वो कहाँ कहाँ होगा, तो पहला अपडेट होगा एक्स पे। ठीक है, तो बिट ऑफ एक्स प्लस इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, और एक्स अपडेट कैसे होगा, एक्स नेक्स्ट इटरेशन में हो जाएगा एक्स प्लस इक्वल्स टू एक्स एंड माइनस एक्स। तो ये हुआ हमारा अपडेट। अब देखते हैं क्वेरी कैसे होगी, क्वेरी वाला फंक्शन कैसे होगा। तो जो हमारा क्वेरी फंक्शन है वो क्वेरी फंक्शन होगा
उसका इनपुट होगा कि हमें इस पोजीशन तक का प्रीफिक्स सम बताना है। ठीक है, तो हमें मिलेगा इंट एक पोजीशन और उसका हमें वहाँ तक का प्रीफिक्स सम बताना। तो सपोज हमारा वो वैल्यू हम आंसर में स्टोर करते हैं। तो आंसर शुरुआत में 0 है और एक व्हाइल लूप चलेगा जो तब तक चलेगा जब तक पोजीशन ग्रेटर दैन 0 है। ठीक है, अब आंसर में क्या ऐड होगा? आंसर में हमेशा ऐड होगा प्लस इक्वल्स टू बिट ऑफ, पहले तो उस पोजीशन की वैल्यू, ठीक है, और फिर पोजीशन अपडेट कैसे होगी? पोजीशन की जो अपडेटेड वैल्यू है नेक्स्ट इटरेशन में वो होगी पोजीशन एंड माइनस पोजीशन एंड रिटर्न आंसर। तो ये हुआ हमारा क्वेरी फंक्शन। तो अब बात करते हैं इनकी कॉम्प्लेक्सिटी की। तो जो हमारा अपडेट है वो अपडेट हमारा कैसे चल रहा था? जैसे एक सैम्पल एग्जाम्पल से मैं बताऊँ, 3, 4, 8, 16, तो उनका मैंने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख के रखा है। और हम कर क्या रहे थे कि हम हर बार जो भी राइट मोस्ट सेट बिट था उस सेट बिट की जो भी पोजीशन वैल्यू थी वो हम ऐड करते जा रहे थे। तो हमारा राइट मोस्ट जो सेट बिट था वो भी शिफ्ट होता जा रहा है। हर एक इटरेशन में हमें एक आगे का, मतलब जैसे यहाँ पे सबसे पहले ये मिला था तो इसके बाद का ही कोई राइट मोस्ट सेट बिट बचेगा जब हम इस पे इसकी पोजीशन वैल्यू ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे मिला, नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे मिला और उसके बाद यहाँ पे मिला। तो हमें एक तरह से जो हमारा पूरा अपडेट हो रहा है तो हम कितने वैल्यूज़ पे कर रहे हैं? हम उतनी वैल्यूज़ पे कर रहे हैं जितने जो हमारा बिट का मैक्सिमम साइज है उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। जैसे 16 में हमारे मैक्सिमम कितने 5 बिट आए, तो उतने अपडेट हमें करने पड़ रहे हैं। ठीक है, सेम इस एग्जांपल में भी देखें, मतलब मैक्सिमम उतने अपडेट हमें करने पड़ रहे हैं। सेम इस एग्जांपल में भी देखें, यहाँ पे भी हमने पोजीशन वैल्यू जो भी हमारा लेफ्ट मोस्ट सेट बिट है उसकी जो भी पोजीशन वैल्यू है ऐड की, नेक्स्ट शिफ्ट हुआ यहाँ पे, नेक्स्ट शिफ्ट हुआ यहाँ पे, नेक्स्ट शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो हमें मैक्सिमम यहाँ पे 4 अपडेट करने पड़े। ठीक है, 4 पोजीशन पे। तो हमारा जो अपडेट का जो मैक्सिमम काउंट है, जो मैक्सिमम अपडेट हमें करने होंगे, मैक्सिमम पोजीशंस का काउंट जिन पे हमें अपडेट करना है, वो ओवरऑल जो साइज है उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जितने भी बिट यूज हुए हैं उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो किसी भी नंबर के जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें कितनी बिट मैक्सिमम हो सकती है, कितनी बिट मैक्सिमम रिक्वायर्ड होती है, वो होता है लॉग ऑफ दैट नंबर। तो यहाँ पे जो भी लॉग ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ बिट है वो हमारी मैक्स कॉम्प्लेक्सिटी होगी अपडेट की। सेम क्वेरी की भी, क्योंकि क्वेरी में भी हम हर बार राइट मोस्ट सेट बिट निकालते हैं और उस सेट बिट को जो भी पोजीशन वैल्यू है वो माइनस करते जाते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट सेट बिट है, नेक्स्ट राइट मोस्ट सेट बिट है, वो एक एक शिफ्ट होता जाता है। तो वहाँ पे भी हम मैक्सिमम जितने भी हमें बिट चाहिए थे, जो भी बिट का जो मैक्सिमम साइज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उतने ही बिट पे मैक्सिमम अपडेट होगा। तो एक तरह से जो क्वेरी है, क्वेरी की भी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग ऑफ साइज ऑफ एरे होगी, साइज ऑफ बाइनरी इंडेक्स ट्री होगा। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें जो अपडेट है वो कंटिन्यूस हो रहा हो और अपडेट के बीच बीच में क्वेरी आ रही है, रेंज सम की क्वेरी आ रही है, तो जैसे हमें एक तरह से बाइनरी इंडेक्स ट्री हमेशा प्रीफिक्स सम बताता है, हर एक इंडेक्स का प्रीफिक्स सम बताता है, और हमें सपोज किसी रेंज का सम चाहिए, हमें चाहिए सम ऑफ L2R। ठीक है, तो बाइनरी इंडेक्स ट्री पे हम प्रीफिक्स सम एक तरह से स्टोर कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर हमारे पास प्रीफिक्स सम है और हमें
L2R का सम बताना है, तो हमें बिट ऑफ R चाहिए माइनस बिट ऑफ L-1 चाहिए, जहाँ L 0 नहीं होना चाहिए। अगर L 0 है तो हमारा बिट ऑफ R ही आंसर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया डाटा स्ट्रक्चर देखेंगे जिसको हम सेगमेंट्री बोलते हैं, और उसमें देखेंगे कि रेंज लेवल पे अपडेट कैसे करते हैं और रेंज लेवल पे क्वेरीज कैसे कर सकते हैं। वो केवल सम पे कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा, हम सम के अलावा और भी चीज़ें और भी ऑपरेशन सेगमेंट्री पे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए, और जो भी डाउट आ रहे हैं बिट से रिलेटेड या रेंज क्वेरी सम से रिलेटेड, तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।